और उसके उत्तर में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की कथा सुनाई थी महाराज यदु को कि 24 गुरु होते हैं। उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। कैसे गुरु बनाए, किन परिस्थितियों में बनाए, उसके विषय में आप लोग सुनिए। देखो बंधुओं, गुरु वैसे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु। माता पिता भी गुरु हैं। जैसे बच्चा जब पैदा हो तो प्रथम गुरु तो उसकी माँ है, पिता है। फिर वो विद्यालय पढ़ने जाता है, पढ़ाई पूरी हुई फिर कॉलेज में पढ़ने जाता है। और इसके अलावा भी जहां से कोई शिक्षा मिल जाए तो वो भी तो गुरु है। तो ये सारे के सारे शिक्षा गुरु हैं। जहां से हमें शिक्षा मिल जाए वो भी गुरु है। रास्ते से कोई अपरिचित व्यक्ति जा रहा है, हमने उसके अंदर कोई गुण देखा, अरे बहुत अच्छा गुण है, ऐसा गुण तो हमें भी अपनाना चाहिए, तो हमने उससे सीख लिया तो वो भी गुरु। लेकिन ये सब बंधुओं शिक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं जीवन में, जो कान में मंत्र देते हैं वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं। वो एक ही होते हैं, वो दोबारा नहीं बनते। पर शिक्षा गुरु तो हजारों लाखों हो सकते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने किसी से कान में मंत्र नहीं फुकवाया था, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और जिससे शिक्षा मिली उसको गुरु बना लिया। तो उनके गुरुओं की कहानी सुनिए। पृथ्वी को गुरु बनाया था दत्तात्रेय जी ने। पृथ्वी से क्या सीखा? देखो लोग कितना पाप करते हैं, पृथ्वी सबको सहन करती है, धैर्य धारण करती है। तो धैर्य का गुण, क्षमा का गुण, सहनशीलता का गुण सीखा था, इसलिए पृथ्वी को गुरु बना लिया। फिर वायु को भी गुरु बनाया। अरे वायु को आप देखो, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध, वायु सब जगह जाती है पर कहीं पर आसक्त नहीं होती, एक स्थान को छोड़कर के अन्यत्र चली जाती है। तो इसलिए अनासक्त भाव को वायु से सीखा था, तो वायु को भी गुरु बनाया। इसके बाद आकाश को भी गुरु बनाया, जल को भी गुरु बनाया। जल से शिक्षा ली थी दत्तात्रेय जी ने कि देखो जल को आप ले लो और उसको कितना भी गर्म कर दो, अंत में वो ठंडा हो ही जाता है, शीतल तो हो ही जाता है। ऐसे हम लोगों की जो वाणी है वो भी शीतल होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, किसी के आत्म सम्मान को चोट ना पहुंचे। प्रिय वाणी में बात करो। देखो बंधुओं, भगवान ने ये वाणी दी है, यही वाणी है जिससे आप किसी पराये को अपना बना सकते हो। और यही वाणी है, इसका दुरुपयोग किया तो कई बार अपना भी पराया हो जाता है। सारा खेल वाणी का है। किसी को हमने यदि प्रेम से सम्मान दे दिया तो क्या बिगड़ जाएगा? प्रेममयी वाणी का प्रयोग करना सीखो और हमारा बंधुओं सबके प्रति व्यवहार ऐसा हो कि जिससे सबकी आत्मसम्मान को अच्छा लगे। अब जैसे देखो, जिसके पास खाने को ज्यादा नहीं है उसको दिखा दिखा के यदि कोई ज्यादा खाएगा ना, देखो मेरे पास इतनी इतनी वस्तुएं हैं, 56 भोग मेरे घर में है, तो ये भी अपराध है। जिसके पास पहनने को ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं हैं उसको दिखा दिखा करके खूब महंगे महंगे कपड़े मत पहनो, ये भी अपराध है, नैतिक अपराध है ये। तो व्यवहार अपना अच्छा बनाओ। फिर इसके बाद अग्नि को भी गुरु बनाया कि अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है। इसी प्रकार साधक के पास ज्ञान रूपी अग्नि होनी चाहिए जिसमें जल करके समस्त कर्म भस्म हो जाएं। चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया। फिर इसके बाद कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को भी गुरु बनाया। अजगर से सीखा कि वो कितना संतुष्ट रहता है। अजगर करहि न चाकरी, पंछी करहि न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर को जितना मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है, बहुत ज्यादा की आकांक्षा नहीं करता। तो संतुष्टि का गुण अजगर में देखा तो उसको गुरु मान लिया। सागर को भी गुरु बनाया था दत्तात्रेय जी ने, सागर से उसकी गंभीरता को सीखा था। और इसके बाद पतंग, भौरा
हाथी, हिरण, मछली आदि को भी गुरु बनाया। और इन 5 लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि रहीमदास जी ने एक दोहा भी लिखा है, अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच, रही मन वो कैसे जिए जिनके लागत 5। देखो ये 5 है ना, अली, पतंग, मृग, मीन, गज, इन 5 में एक एक इंद्रियों का दोष है। अली कहते हैं भौरा को, भौरा में नाक इंद्रिय का दोष है, घ्राण शक्ति का दोष है। भौरा सुगंध लेने का आदी है, तो सुगंध लेने के लिए वो कमल की पंखुड़ी में बैठ जाता है, और जब ऐसी पंखुड़ियों में बैठ जाता है उसे ये नहीं मालूम कि सूर्यास्त के बाद पंखुड़ी बंद हो जाएगी, वो उसी में कैद हो जाता है, और बाद में कोई हाथी आदि जीव आए उसको खा गए तो समाप्त हो गया। यानी एक इंद्रिय का दोष है केवल नाक का, तो वो मारा जाता है। उसके बाद कहते हैं पतंग, पतंग जो है दीपक की लौ को देखने का आदी होता है, उसका आकर्षण उसको मार देता है, यानी आंखों का दोष है उसमें, और उसके पास जाता है और जल करके भस्म हो जाता है। इसके बाद है मृग, हिरण। हिरण सुंदर संगीत सुनने का आदी होता है, तो जो हिरण पकड़ने वाले लोग होते हैं वो वन में जाकर के सुंदर संगीत बजाते हैं, तो इससे हिरण खींचा चला आता है और फिर जाल में फंस जाता है। तो यानी उसको कान रूपी इंद्रिय का दोष था, तो हिरण भी पकड़ा गया, मारा गया। और फिर लिखा है मीन, मीन आपको पास जिह्वा का दोष है, वो स्वाद लेने की आदि है, तो कई लोग भोजन आदि देने से संबंधित कोई वस्तु कांटे आदि में लगा दिए और जल में फेंके, उसको खाने के लिए मछली आई और फंस गई। तो एक इंद्रिय दोष के कारण वो भी मारी गई। और फिर कहते हैं गज, हाथी। हाथी के पास भी एक दोष है, वो स्पर्श प्रेमी होता है, वो हथनी का स्पर्श करने का बड़ा प्रेमी होता है। तो जो हाथी को पकड़ने वाले लोग होते हैं वो लोग वन में जाते हैं और घास फूस की हथनी बना देते हैं, और उसको एक ऐसे स्थान पे रख देते हैं कि जिसके नीचे बहुत बड़ा गड्ढा होता है। दूर से हाथी आता है स्पर्श करने के लिए, और जैसे नजदीक आया तो वो उस गड्ढे में गिर जाता है, और फिर हाथी पकड़ने वाले लोग उसको पकड़ ले जाते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि इन लोगों में एक एक इंद्रियों का दोष है, तो ये मारे गए, पकड़े गए, और रही मन वे कैसे जिए जिनकी लागत 5। एक एक दोष के कारण वो मारे गए, और वो मनुष्य कैसे बचेगा जिसके पास 5 इंद्रियों का दोष है। इस पे विचार करिए। फिर एक मधुमक्खी को भी गुरु बनाया, और एक पिंगला वेश्या को भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। अब वेश्या को कैसे गुरु बनाया, तो उसकी कहानी में सुना देता हूं। पिंगला नाम वेश्यासी विदेह नगरे पुरा, तस्या में शिक्षितम किंचित निबोध निबनंदन। एक देखो, एक विदेह नगरी में एक पिंगला नाम की वेश्या थी। वो बढ़िया सज धज करके पर पुरुषों का इंतजार किया करती थी। पुरुष आते थे, उसको धन देते थे, बदले में वो उनकी कामना की पूर्ति करती थी। एक दिन की बात है, वह वेश्या बढ़िया सा सुंदर सज धज करके बढ़िया वस्त्र पहन करके पुरुषों के इंतजार में बैठ गई। लेकिन पूरा दिन बीत गया, एक भी पुरुष नहीं आया। तो निराश हो गई, सोची कोई बात नहीं, कल कोई पुरुष आएगा। तो अगले दिन फिर सज धज करके बैठ गई पुरुषों के इंतजार में, लेकिन अगला पूरा दिन बीत गया, फिर कोई पुरुष नहीं आया। और जब कोई पुरुष नहीं आया तो उसके मन में इतना प्रबल वैराग्य आया, इतना प्रबल आत्मज्ञान जागृत हुआ कि बताओ, जितना मैं इन पर पुरुषों के इंतजार में बैठी उनकी राह देखती रही, अगर इतना मन मैंने भगवान में लगा लिया होता तो आज तो भगवान मेरे से मिलने चले आते। इतना बड़ा वैराग्य उसको हुआ। वो तुरंत उसने वेश्या वृत्ति को त्याग दिया और भगवान के चरणों में मन को लगाया।
तो दत्तात्रेय जी ने उस वेश्या को भी गुरु बनाया। उससे क्या शिक्षा मिली? तो लिखा है, आशा ही परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम यथा संच्छिद्य कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। कहते हैं आशा ही परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम। दुख क्या है? तो कहते हैं आशा करना ही दुख है। जब तक आपके पास आशा बनी है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, आप दुखी रहोगे। अगर आपको आपके भाई से आशा कि मेरे भाई को मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए, और यदि वो नहीं करता तो तकलीफ होगी, दुख होगा। हमारा बेटा हमारे प्रति ऐसा हो, हमारा पिता हमारे प्रति ऐसा हो, हमारी पत्नी हमारे प्रति ऐसी हो, ये जब तक संसार की आशा हम लगाए बैठे रहेंगे और उस आशा की पूर्ति नहीं होगी तो आप दुखी रहोगे। तो लिखा है नैराश्यम परमं सुखम। जब आपके जीवन में निराशा आ जाती है, यानी किसी से कोई आशा ही नहीं करनी, कोई कर दे तो ठीक, नहीं करे तो कोई बात नहीं, कोई हमको एक गिलास पानी दे दे तो ठीक, नहीं तो हम स्वयं पी लेंगे। तो जिस दिन हमने आशा करना छोड़ दिया तो समझो सुखी हो गए। और जब तक आशा बना के रखोगे तो दुख जीवन से जाएगा नहीं। ये शिक्षा उन्होंने इस वेश्या से ली थी, इसलिए पिंगला वेश्या को भी गुरु बना लिया। इसके बाद क्रूर पक्षी को बनाया, और उसके बाद एक छोटे से बालक को भी बनाया। चलिए इसको भी सुना देते हैं। एक छोटे से बालक को गुरु बनाया था दत्तात्रेय जी ने। अब आपके मन में आया होगा कि छोटे से बालक से कौन सी शिक्षा मिलती है? देखो, एक पति पत्नी थे, उनका छोटा सा बालक था। अब देखो, पिता उस बच्चे के मजदूरी करते थे, और मजदूरी से किसी तरह से गुजारा होता था। मजदूरी करने जाते, जितना धन मिलता उससे एक दिन का गुजारा होता, और फिर अगले दिन फिर मजदूरी करनी पड़ती तो फिर गुजारा होता। किसी तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है कि वो जब कहीं मजदूरी करने के लिए गया तो उसको बचपन के मित्र मिल गए जो विद्यालय में साथ में पढ़ते थे। और वो जितने मित्र थे वो सब बड़े बड़े पोस्ट में अधिकारी हो चुके थे, बहुत धनपति हो चुके थे। और जब मित्र मिले तो वो तो बड़ी प्रसन्नता से मिला, और मित्रों से कह दिया कि बहुत दिनों बाद मिले हो, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे उसके बाद आज भेंट हुई है, तो मेरा घर तो पास ही में है, तुम लोग आ जाना मेरे घर। तो उन मित्रों ने भी कह दिया कि ठीक है हम आएंगे। अब वो मजदूर जो था जब घर लौटा तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने मित्रों को तो कह दिया है कि घर आ जाना, लेकिन वो पहली बार आएंगे तो उनके लिए व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, उनके सत्कार के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और देखो हमारी स्थिति तो कुछ छिपी नहीं है, किसी तरह से हम दोनों का ही पेट पल पाता है। अब वो मेहमान आ जाएंगे, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, कैसी व्यवस्था होगी। अब देखो पति पत्नी आपस में ये बात कर ही रहे थे कि वो छोटा सा उनका जो बालक था वो वहीं बैठे सुन रहा था माता पिता की बातों को। तो जब पिता ने ऐसी व्यथा बताई तो माता ने कहा कि अरे आप चिंता काहे करते हैं, जब मेहमान आएंगे तो अपने लाला को कुछ दे के भी तो जाएंगे, रुपया पैसा, क्योंकि पहली बार आए हैं तो लोग दे के जाते हैं। तो आप ऐसा करो किसी से उधार ले लो, और उधार से हम लोग उसके भोजन आदि की नाश्ता की व्यवस्था कर देते हैं, और फिर बाद में जो लाला को दे के जाएंगे बेटा को, उससे हम लोग उधार चुका देंगे। पति को बात जम गई, बोले ठीक है ऐसे ही करेंगे। अब वो दोनों की बातें बेटा सुन रहा था। अब अगले दिन वो मित्र लोग आ गए, कई लोग आए, और उसने व्यवस्था कर रखी थी, सबको सत्कार कराया, जलपान नाश्ता कराया, भोजन कराया। और जब भोजन कराया अब उसके बाद सब लोग प्रेम से मिले, बहुत दिनों बाद भेंट हुई, और उस छोटे से बालक को भी लाल प्यार किया कि अरे तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बेटा भी हो गया, सब बढ़िया प्रेम से मिले। और जब मिलने के बाद वो मेहमान जाने लगे तो पैसा देना ही भूल गए, दरवाजे तक पहुंच गए। अब वो जो पति पत्नी थे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये तो उसी के मत्थे काम चल रहा था और ये तो देना ही भूल गए। अब वो मेहमान चले गए दरवाजे से बाहर। इतने में उस एक मित्र को ये बात याद आई, वो दौड़ा दौड़ा आया अंदर। बोले क्या हुआ भैया? बोले देखो पहली बार तुम्हारे घर में आए हैं
तुम्हारे बेटा से पहली बार मिले। अब देखो मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे यहाँ बेटा है, नहीं तो कुछ न कुछ इसके लिए हम उपहार ले आते, कुछ मिठाई ले आते, कुछ टॉफी ले आते। अब देखो हमको मालूम नहीं था तो कुछ नहीं लाए। तो लल्ला हम आगे तुम्हारे लिए कुछ जरूर लाएंगे, अगली बार आएंगे, अभी तुम ये पैसा रख लो। पैसा देने लगी तो बालक ने मना कर दिया, नहीं मैं पैसा नहीं ले सकता। मेहमान ने कहा नहीं बेटा ले लो, पहली बार मिले हो, ले लो पैसा। बोले नहीं मैं नहीं ले सकता। उस बालक ने मना कर दिया और उसने कई बार, मेहमान ने कहा, वो हर बार मना कर। तो वही माता पिता भी खड़े, तो माँ ने कहा बेटा हो गया, अंकल जी इतना कह रहे तो ले लो। नहीं नहीं माँ मैं नहीं लूंगा। अरे इतना कह रहे हैं, बड़े हैं, अगर कह रहे हैं तो ले लो। बोला मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों नहीं लोगे? बोला माता तुमने कहा था मैया कि जब मेहमान आएंगे तो मुझे 500 रुपया दे के जाएंगे, ये तो 50 रुपया दे रहे हैं, मैं नहीं ले सकता। मैं तो 500 रुपए की आशा लगाए बैठा था। देखो उस बालक को ये भी नहीं मालूम किसके सामने कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। तो उस बालक को देख करके दत्तात्रेय जी ने उस बालक को भी गुरु बनाया कि जीवन तो इतना भोला भाला होना चाहिए, उसके हृदय में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। देखो बालक का यदि आप स्वरूप देखो, बालक के अंदर कोई कपट नहीं होता, कोई बेईमानी नहीं होती, वो तो भोला भाला होता है। ऐसे ही भक्त को भी भोला भाला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल भोला भाला, कोई उसके अंदर कपट ना हो। इसलिए बालक को गुरु बना लिया। फिर इसके बाद एक कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाया। तो कुंवारी कन्या से क्या सीखा होगा? तो बंधुओं कुंवारी कन्या से सीखते हैं दत्तात्रेय जी। अब देखो एक बात बताएं, वो जो कुंवारी कन्या थी वो विवाह योग्य थी, और विवाह योग्य जब कन्या होती है तो देखने वाले आते हैं, लड़के वाले आते हैं। वैसे एक बात मैं अब मेरे मन में है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं प्रायः समाज में देखता हूँ कि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाती है तो चिंता स्वाभाविक है माता पिता की कि बेटी की विवाह करनी है। तो देखो लड़के वाले आते हैं देखने के लिए। तो इतनी विचित्र बात कभी कभी लगती है कि मैंने देखा है लड़का आया, लड़का भी देख रहा है, फिर बोले वो नहीं, वो बड़ी दीदी नहीं देख पाई थी, वो बड़ी दीदी भी देखेंगी लड़की को। अब वो बड़ी दीदी आई, फिर वो जीजा साहब भी आ रहे हैं, साले साहब भी आ रहे हैं, अब पूरी मंडली बना करके आते हैं लड़की को देखने के लिए। और देखो लड़की का पिता, उसकी व्यथा को समझो, वो बेचारा कितना परिश्रम करता है, उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रह जाए इसकी पूरी व्यवस्था करता है, भले उसकी हैसियत हो या ना हो। तमाम दुनिया भर के जलपान की व्यवस्था, वो आलू भुजिया, पता नहीं कौन कौन सी भुजिया, कौन सा पेप्सी, कौन सा कोल्ड ड्रिंक, कितनी व्यवस्थाएं करता है। और डरता रहता है कि कहीं कोई कमी ना हो जाए, प्रणाम करता है और जाते हुए उनको दक्षिणा भी देता है। और जब वो मेहमान देखने वाले जाने लगते हैं तो बेटी का पिता डरते हुए पूछता है मेरी बेटी कैसी लगी? तो बोल देते कि वो हम बाद में बता देंगे फोन में। और वो चलती है और फिर बाद में फोन आ जाता है कि आपकी बेटी अच्छी नहीं लगी। बंधुओं ये फूहड़ता हमारे राष्ट्र की नहीं है, हमारे देश की सभ्यता ये नहीं है। जैसे अपनी बेटी होती है ऐसे दूसरों की भी बेटी है। तो जैसा भाव हमारा अपनी बेटी के प्रति होता है ऐसा ही भाव हमारे सभी बेटियों के प्रति होना चाहिए। ये फुहड़ता अच्छी नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की संस्कृति नहीं है। तो उस एक कन्या कुमारी जो विवाह योग्य थी उसकी मां नहीं थी, उसके केवल पिता थे। और जब पिता को पता चला कि अब हमको बेटी का विवाह करना चाहिए तो एक बार उसको देखने के लिए कुछ लड़के वाले आए। लड़के की दादी आई थी देखने के लिए। तो जब लड़के की दादी आई और वो बेटी अंदर से आई और जैसे ही लड़के की दादी ने देखा उस कन्याकुमारी को तो तुरंत कह दिया प्रसन्न होकर के, अरे बेटी मेरे घर की बहू तो तुम ही बनोगी।
इतनी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के कहा, बेटी आगे चल के तुम मेरे घर की बहू बनोगी और मेरा एक निश्चय है, आज मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करके जाऊंगी। और इतनी खुश हो गई कि प्रसन्नता में कंगन भी लाई थी सोने के, और कंगन पहना दिया उस लड़की को। बोले ये शगुन के कंगन है, इसको रख लो। 4 कंगन इस हाथ में, 4 कंगन इस हाथ में। अब बोले शादी का रिश्ता आज से तय हो गया। अब रिश्ता तय हो गया, अब देखो बेटी भी प्रसन्न और वो बेटी का जो पिता था वो भी प्रसन्न कि देखने आए थे, बात तय हो गई, खुशी की बात है। लेकिन कह दिया था ना दादी ने कि आज तुम्हारे हाथ का भोजन करके जाऊंगी, तो बोले ठीक है आपके लिए मैं भोजन बना दूंगी। अब वो लड़की अंदर गई, अब देखो घर में बड़ी गरीबी थी, चावल तक नहीं था। अब वो धान कूटनी पड़ेगी तब जाके चावल होगा, और धान कूटने का मतलब और स्वयं धान कूटने का मतलब ये होता है कि घर में गरीबी है, तो लड़की को तो धान कूटना पड़ेगा। और धान कूटेगी तो बाहर आवाज जाएगी, क्योंकि हाथ में कंगन भी तो पहने हैं। तो जैसे तू कूटना चालू किया तो आवाज आना शुरू हुई। तो लड़की के मन में बड़ा भय हुआ कि यदि बाहर आवाज जा रही है और कोई अंदर आके देख लिया तो उनको पता चल जाएगा कि ये लड़की तो अपने हाथों से ही धान कूट रही है, तो मेरे पिता की इज्जत का क्या होगा, क्या कहेंगे कि इनके पास ऐसी व्यवस्था है, कुछ नहीं है इनके यहाँ, तो मेरे पिता की इज्जत नहीं रहेगी। तो एक बात तो मन में आया कि इन कंगनों को उतार दूं, लेकिन उसे लगा कि ये शगुन के कंगन हैं, इनको मैं कैसे उतार सकती हूँ, ये तो अच्छा शगुन है, इसको उतार नहीं सकती। तो देखो उस कन्या कुमारी ने ऐसी युक्ति रची कि पिता की इज्जत भी रख ली और कंगन भी नहीं उतारे। पहले एक एक कंगन उतारे, फिर धान कूटने लगी, फिर भी आवाज आ रही थी, फिर एक एक कंगन उतार दिए, फिर धान कूटने लगी। लास्ट में जब एक एक कंगन बचे तो आवाज आना बंद हो गई। उसने कहा कि पूरे कंगन नहीं उतारूंगी। इस प्रकार से उस कन्या ने अपने पिता की इज्जत भी रख ली और शगुन के कंगन भी नहीं उतारे, और उनको भोजन भी करा दिया और प्रसन्नता से विदा भी कर दिया। दत्तात्रेय जी ने जब ये दृश्य देखा तो उस कन्या को भी गुरु बना लिया कि एक साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में जिस प्रकार से उसने एक एक कंगन दोनों हाथ में रखे थे, ऐसे ही उसको एकांत में रहना चाहिए, क्योंकि जहां पर ज्यादा बर्तन होते हैं तो आवाज ज्यादा आती है। ज्यादा सांसारिक लोगों से मोह करोगे तो इसी माया में चक्कर में पड़े रहोगे, और माया से पार होना है तो एकांत में भजन करना प्रारंभ करना होगा। ये शिक्षा उन्होंने कुंवारी कन्या से लिया। फिर इसके बाद बंधुओं, बाण बनाने वाले को, सर्प को, मकड़ी को गुरु बनाया, और अंत में 24वां गुरु बनाया था एक भृंगी कीट को। एक कीड़ा होता है, वो किसी भी कीड़े को पकड़ के ले आता है अपने बिल में और उसको रख लेता है, और वो जो भृंगी कीड़ा होता है वो उसको देखता रहता है, और यदि वो वहां से चला भी जाए तो जो दूसरा कीड़ा है वो इस भय में जीता रहता है 24 घंटे प्रत्येक सेकंड कि अब आया, अब आया, अब मुझे खा लेगा, अब मुझे खा लेगा। 24 घंटे प्रत्येक सेकंड वो उस भृंगी कीट का चिंतन करता रहता है। तो एक दिन वो कीड़ा स्वयं भृंगी कीट बन जाता है, यानी जिसका चिंतन ज्यादा किया उसी का स्वरूप उसे मिल जाता है। फिर वो दूसरे कीड़ों को ऐसे ले आता है, और वो कीड़ा भी भय के मारे एक दिन स्वयं भृंगी कीट हो जाता है। यानी शरीर का त्याग किए बिना ही अपने उसी शरीर में वो भृंगी कीड़ा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का जो चिंतन करते हैं तो वो भक्त तो हो ही जाते हैं। भगवान का चिंतन करो, जिसका चिंतन तुम ज्यादा करोगे उसके स्वरूप को तुम प्राप्त कर लोगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। भगवान का चिंतन करो, भक्ति अपने आप हृदय में प्रविष्ट हो जाएगी। और बंधुओं, इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने महाराजा यदु को ये 24 गुरुओं की शिक्षा बताई।